अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है? वीडियो आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, चलें, आज शुक्र है आवाज़ और वीडियो ठीक आ रही है। आप सब कैसे हैं? आई एम श्योर कि आप मेरे वर्क की जो एक्सरसाइज हैं वो कर रहे होंगे। और आज माशाल्लाह हम 5वें दिन में पहुंच चुके हैं, तो आप सब कर रहे हैं माशाल्लाह एक्सरसाइज। मेरे ख्याल से पहले ही टाइम हो चुका, कुछ लोग नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? स्टार्ट करें। आज 5वां दिन है। कंग्रेचुलेशन, आप लोगों ने माशाल्लाह मिरर वर्क में सेल्फ लव की जर्नी में आज आपने 5वें दिन का आगाज़ किया है। आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छे से तीनों काम कर रहे होंगे, मिरर वर्क भी और जर्नली वर्क भी और मेडिटेशन भी। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट जो इस 21 दिन के चैलेंज का है, वो दिन है अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करना, नई खुदी की तामीर है। सेल्फ एस्टीम ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमने इसको रीबिल्ड करना है। आज आपको खुद को इज़्ज़त, शुक्रगुजार और प्यार करने के बारे में मज़ीद जानेंगे, और ये एहसास कि आपका जिस्म, दिमाग और रूह मौजूद हैं, इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ डिड यू फील व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग? आपको कैसा लगता है आप जब सुबह उठते हैं? डिड यू स्माइल व्हेन यू लुक्ड इन द मिरर एंड सेड आई लव यू डार्लिंग, आई रियली लव यू? आर यू स्टार्टिंग टू बिलीव इट? क्या अब आप जो सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आपको जो पहली थॉट आती है, वो टाइम ऐसा होता है, ये आप सबको पता भी है कि उस टाइम जो हमारी माइंड की स्टेट होती है वो अल्फा में होते हैं, तो उस टाइम जो भी हम सोचेंगे वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता है। तो क्या उठते ही अब सबसे पहले आपको कैसा फील होता है? क्या आप स्माइल करते हैं और अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो क्या अपने आप को बोलते हैं कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ? क्या आई रियली लव यू? आपको अब इस चीज़ पे बिलीव होना शुरू हो गया, तो टाइप करें यस। After just a few days of mirror work, you may see that it has already started working a difference in your। क्या ऐसा हो रहा है कि कुछ टाइम के मिरर वर्क के साथ साथ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है? आई एम श्योर फ्रॉम द लास्ट 4 days यू मेड मिरर योर फ्रेंड। यकीनन आप लोगों ने मिरर को अपना दोस्त बना लिया होगा। वेन एवर यू सी yourself in the mirror, then you say to yourself I love you। आर यू आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, ये अपने आप को बोलते हैं। यू आर गॉर्जियस एंड हैंडसम एंड सी यूर सेल्फ डिफरेंटली। डिड यू लव योर सेल्फ? से यस। आई एम लविंग मोर माई सेल्फ, जस्ट रिप्लाई यस। ये आप बोलते हैं ना अपने आप को, और अगर आप बोलते हैं तो रिप्लाई करें यस। यू मे बी स्माइलिंग अ लिटल मोर टूडे। You may be feeling much better when you look in the mirror and see your beautiful face. You may be feeling much better about yourself. Are you beginning to love and approve of persons you see in the mirror? Say yes। यकीनन आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो अपने आप को ऐसा ही बोलते होंगे। आई एम श्योर देयर इज परफेक्शन इन इम्परफेक्शन। Loving yourself means having great respect for everything about you inside and outside। इसका मतलब है कि इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन है। जब आप बच्चे थे तो उस वक्त जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो उसको सब प्यार करते हैं, और वो बच्चा प्यार के बगैर नहीं रह सकता, और उस टाइम बच्चा परफेक्ट नहीं होता। बच्चा उस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी भी पूरी डेवलप नहीं, पूरा ब्रेन डेवलप नहीं होता, उसकी कोई हैबिट्स, कोई चीज़ ऐसी नहीं बनी होती, और वो अनकंडीशनल प्यार उसको मिलता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं और हम जो अपने आप को जो अनकंडीशनल प्यार है उसको छोड़ देते हैं, फिर हम जो के बिलीफ सिस्टम जो हमें खुद से बना या किसी ने हमें दिया, हम वो लेके अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं।
अपने आप से प्यार करने का मतलब है कि हर चीज़ की रिस्पेक्ट करना जो हमारे आउटसाइड भी है और इनसाइड भी है। इसका मतलब है कि डीपली हम जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे माइंड बॉडी और सोल दिया, हम उसके जो है ना थैंकफुल हैं। लविंग योर सेल्फ का मतलब ये है कि हम अप्रिसिएट करते हैं कि हम जो भी हमारे अंदर है वो और बाहर हम उसको कबूल करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत नामुमकिन है कि हम अपने आप से प्यार करें बगैर अपने आप को अप्रूव किए और अपने आप को एक्सेप्ट किए। तो इसका मतलब है कि डिड यू स्क्रोल्ड एंड क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंडलेसली? कभी आपने अपने आप को स्क्रोल किया, अपने आप को क्रिटिसिज्म में डाला? डू यू बिलीव यू आर अनलवेबल? कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आप लव के काबिल नहीं हैं? डू यू लिव इन, मतलब आपको ऐसे लगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसऑर्डर है? डू यू अट्रैक्ट लवर्स एंड मेट्स हु बी लिटिल यू? कभी ना कभी आपने बहुत लविंग कपल्स को, लविंग लोगों को देख के कभी लगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए मेरी लाइफ में भी? डू यू मिस ट्रीट योर बॉडी विद अनहेल्दी फूड चॉइसेस एंड स्ट्रेसफुल थॉट? कभी आपको ऐसा लगा कि आपने अपने आप के साथ जो अनहेल्दी चीज़ें, कभी वो खाना खाया और अपने आप को ऐसे ट्रीट किया हो? इफ़ यू डिनाई यू आर गुड इन एनी वे, इट इज़ एन एक्ट ऑफ नॉट लविंग योर सेल्फ। कभी आपने अपने आप को ऐसे किया हो कि खैर दूसरों को प्रेफरेंस दे दी हो, दूसरों की ज़्यादा केयर की हो कि ठीक है ये दूसरों को आप कर लें या आप टर्न ले लें, मेरी खैर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे है कि इसका मतलब है कि आपने अपने आप को कम तरजीह दी है। मैंने बहुत से लोगों के साथ ये वाली जो अफर्मेशंस हैं वो उनको दी हैं और उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, तो उनके काफ़ी जो ओल्ड बिलीव्स थे और ओल्ड ट्रमास थे वो निकले हैं। इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम इस पर ट्रस्ट करें और सबसे पहले अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करें, ताकि जो हम मिरर वर्क कर रहे हैं सेल्फ लव की, तो वो जो है वो 21 दिन के लिए जो हम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम अपने आप को अप्रूव करें, अपने आप को फॉरगिव करें और अपने आप को प्यार करें, तभी ही ये सारा बाकी की जर्नी जो है वो अच्छे से गुजरेगी। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने भी पूछा कि क्या आपने अपने आप पे दूसरे को तरजीह दी, ऐसा जो मल्टीपल क्वेश्चंस थे, जी जी तो वो तो आप मतलब रिलेशंस में यानी अपने रिलेटिव्स में या उसमें कई दफा फिर आप उसको सैक्रिफाइस कह सकते हो, ये तो आप कई दफा कर देते हो इस तरह से कि आप दूसरे को थोड़ी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हर टाइम उसमें देखें ना कि हम बैलेंस भी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे लगी जब मुझे ये बात पता चली कि अपने दिल को भी मत दुखी करो और लोगों से मत तोड़वाओ, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। तो वहाँ पे जाके ये बात आती है कि जब मुझे ये चीज़ें पता चली कि हर चीज़ में अगर हम खाना, जब कभी मेरा मूड नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो वो मेरा मैदे का, तो वो मेरे स्टमक का तो कोई कसूर नहीं है। तो वो भी तो जो ये मैं बचपन से ही चीज़ें सीखी थी, मेरी जो मदर थी वो थोड़ी सी इन चीज़ों की तरफ ऐसी थी, उन्होंने हमें बताया था कि हर चीज़ बोलेगी अल्लाह के, हाँ जब ज़बान लगेगी तो हर चीज़ बताएगी। तो तब से मुझे ये आइडिया है कि हमने ना अपने साथ गलत करना ना दूसरे के साथ करना। अब जैसे अगर हमारा स्टमक भी, हमारा दिल नहीं चाह रहा, टेस्ट की वजह से मैं अपने आप को जो है ना वो एम्प्टी स्टमक को रखूँगी, तो वो भी एक दिन बोलेगा कि इसने मेरे अंदर खाना नहीं डाला। वो स्टमक तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, तो उसमें ज़रा मेरे मूड की वजह से, मेरे टेस्ट की वजह से नहीं गया। तो इस तरह से जब मेरा अपना आप है, जो मेरा दिल है, अगर मैं अपना दूसरे को खुश रखने के लिए मैं अपने दिल को ही बार बार ही हर्ट करती हूँ और सेक्रीफाई करती हूँ, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद तो नहीं बनी। एक लिमिट तक तो ठीक है, लेकिन आपको माशाल्लाह ये अंदाज़ा तो है कि जब तक हमारे माइंड में लिमिट्स ना लगें तो इसकी लिमिट्स कोई नहीं है। तो
जिस तरह से मूवमेंट्स होती हैं कि ये उसका कानून है न्यूटन का कि जब कोई एक चीज़ हरकत में आती है तो वो कंटिन्यू हरकत में ही रहती है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं या हम करने लगते हैं, जब अगले को हम लिमिट्स नहीं लगाएंगे या स्टॉप नहीं लगाएंगे तो अगला भी नहीं, मतलब उसका माइंड यूँ, हम तो दो एक मशीन के बारे में बात कर लें कि उसका माइंड भी स्टॉप नहीं लगाएगा। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप हो या कहीं भी आप सेक्रीफाई करना शुरू कर दो तो वो फिर स्टॉप नहीं होता, फिर आप ही सेक्रीफाई कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में ज़रा जो हमारी बॉडी पे जो हमारी मशीन है वो भी तो हमारे बॉडी पे बैड इफेक्ट करेगी। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना होती हैं कि एक हेल्दी बाउंड्रीज हो कि जहां आपको भी सम टाइम जो है ना प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि ये हमारे माइंड का सारा है ना कि उसने परसीव करना। जब ये हमारी ईगो भी हर्ट होती है, हम भी एक कोई टाइम तो हमारा भी आना चाहिए कि जब मेरी भी टर्न हो। तो ये हेल्दी बाउंड्रीज के लिए कि आप जो है ना हर वक्त खुद ही दूसरों को ही प्रेफर ना दें, अपनी टर्न भी लेके आए ताकि आपके माइंड को भी एहसास हो और हमारी बॉडी पे उसका अच्छा इफेक्ट आए। तो ठीक है, रिलेशनशिप में तो ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं, लेकिन वो यही होता है कि फिर हम खुद भी, मैं अब कैसे ये बात कहूँ कि हमारे यहाँ कैसे कैसे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं और हम रिलेशन लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि दूसरे लफ्ज़ों में मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं कहती लेकिन आम लफ्ज़ों में कहती हूँ कि हमारे बर्तन ही खाली होते हैं जो दूसरा हमसे टक्करता है और हमारे आधे होते हैं और हमें सारा उसको फिल करना होता है अपने आप को आधा करके। तो ये तो हालत है कि दूसरी तरफ वाले तो जिम्मेदारी नहीं लेते। तो बेसिकली जो है ना दोनों तरफ जो है ना प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो जाके काम चल सकता है, ताकि हमारी भी जो अपनी सेल्फ एस्टीम भी ठीक रहे। क्योंकि देखें कहीं ना कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर भी रहे ना तो हमारे अंदर ये थॉट्स आती हैं कि मैं ही ज़्यादा कुर्बानी दे रही हूँ, मैं ही सारा ऐसा कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा। तो जब वो रिग्रेट की वो जो बाद में इस तरह की थॉट्स आती हैं तो वो भी तो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती। तो इससे बेहतर है कि हम हेल्दी बाउंड्री सेट कर लें कि कभी मेरी टर्न हो कभी दूसरे की टर्न हो, उस तरह से बैलेंस होता रहे। यस एग्जैक्टली, बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल, क्योंकि देखें अगर एक ही साइड पर होता यही है ना, यहाँ आज जो हमारे माशरे में जो रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही तब होता है कि आप किसी को इतना और ये भी एक असूल है कि किसी को इतना मजबूर मत करें कि अगला बगावत पर उतर आए। बिल्कुल, और ये हमारा माइंड है, हमें पता भी नहीं चलता। सम टाइम वो जब उसकी इतनी ईगो हर्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, वो रिवेंज के तौर पे स्टोन वेलिंग स्टार्ट कर देता है। वो जो डिफेंस मैकेनिज्म, गैस लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, वो भी लाशोरी तौर पे हो रही होती है। इंसान खुद अच्छा भला, इसमें यूं भी कह सकते हैं दो एक साथ रहने वाले एक जैसे हो जाते हैं। किस तरह की आदत एक जैसी हो जाती है कि वो जो एक पिस रहा होता है ना, वो कोई ना कोई टाइम पे जो है ना लाश हो रही तौर पे ना, वो भी कुछ ना कुछ वापसी पे वो सर्वाइवल के लिए वो फाइटिंग करता है। वो भी डिफेंस मैकेनिज्म यूज करेगा। अगर कोई एक पार्टनर स्टोन वेलिंग करता है या वो साइलेंस ट्रीटमेंट देता है तो दूसरे पार्टनर को भी ये वो रिवेंज के तौर पे कर देगा कि अब मैं भी ऐसे करूं। तो जब इन सब चीज़ों का हमें कॉन्शियसली पता होगा तो हम अपने आप को भी हेल्दी रख सकते हैं और दूसरे को भी हम जो है ना उसकी लिमिट्स सेट करके। और जब ये बात तो आपको पता ही है हम सबको भी कि जब हम किसी को एक दफ़ा ना करते हैं तो वो फिर उसको पता चल जाता है कि अगला बंदा जो है ना अब मेरी मानने वाला नहीं है। तो इसलिए कहीं कभी ना कभी थोड़ी बहुत जो है ना नो भी कहना, ये तो असर्टिव वे में नो कहना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कहाँ हमने नो कहनी है और कहाँ हमने लिमिट्स जो है ना लगानी है, ताकि हमारे हेल्दी रिलेशनशिप बने। तो हम यहाँ पे ये चीज़ें हमने कहाँ होते पे थे कि अगर जिस तरह से बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जो है ना वो छोटा होता है, इम्परफेक्ट होता है, लेकिन सब इसको प्यार करते हैं और प्यार देते हैं और प्यार के बगैर बच्चा जो है ना वो नहीं ग्रो कर सकता। इसी तरीके से हम खुद भी अपने आप को जो बड़े होते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं और वो जो अनकंडीशनल लव ना तो हम खुद देते हैं ना ही दूसरों से इन चीज़ों की वो हमें मिलता है। वही अगेन कि उनका प्याला भी खाली होता है और हमें अपने आधे से भी या कभी हम भी खाली हों तो उसे उन्हें देना पड़ता है। अब आज की जो अफर्मेशन है कि आई एम गुड इनफ, आई एम वर्थ लविंग, मैं काफ़ी अच्छा हूँ,
मैं प्यार करने के काबिल हूँ। ये हमने अपने आप को, आज की जो अफर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वर्थफुल है और बहुत ज़्यादा टाइम बोलनी है। और आज का जो है ये वाला जो सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने का, ये हमारा जो है ना बिल्डअप होगा तो भी बाकी की जो सीढ़ी है ना वो बहुत ही अच्छे से हमारी जो है ना क्रॉस होगी। तो मिरर वर्क अगेन उसी तरह है। बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन, आज 5वें दिन का मिरर वर्क में हम पहुंच गए हैं और माशाल्लाह आई एम श्योर कि आप सब ने बहुत अच्छे से पीछे के सारे टास्क किए होंगे और जो लिखने का काम था वो भी किया होगा, क्योंकि लिखने का ये काम जब तक, ये ऐसी सर्जरी है कि लिखते हुए ऐसे क्वेश्चन है कि उनकी जो है ना आंसर लिखते हुए हमारे लाशूर से सारा सब निकलता, इसलिए ये लिखने का काम जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। मिरर वर्क की अपनी इंपॉर्टेंस है, जो अफर्मेशन बोलते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं, और जो ऑलरेडी हमारे अंदर नेगेटिव बिलीव्स या मेरे खुद से बन चुके हैं या किसी और की वजह से बने, वो भी जो है ना वो निकलते हैं और डिलीट होते हैं जब हम लिखते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज भी माशाल्लाह ऐसे क्वेश्चन है कि आज भी आप काफ़ी चीज़ों को जो है ना इम्प्रूव करेंगे। तो सेम मिरर के सामने खड़ा होना है, अपनी आंखों में देखना है और अपने आप से ये अफर्मेशन बोलनी है, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। ये आपने बार बार बोलना है और इतना बोलना है कि 100 टाइम बोलना है, आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ एज द वे आई एम। साथ आपने ये भी बोलना है कि मैं जैसा भी हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। इस अफर्मेशन को 100 टाइम, यस 100 टाइम आपने बोलना है और फिर इसको लिखना भी है। जो हमारा जर्नली वर्क है उसमें हमने ये लिखना भी है और ये पूरा दिन जो है आपने एक तरह का विर्द बनाना है, मंत्रा करना है कि लेट्स मी लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। अब पूरा दिन आपने यही चीज़, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम, ये आप बोल के देखें कि मैं खुद भी इन चीज़ों को अप्लाई किया और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दिया और अभी मेरी आदत बन चुकी है, जब भी मुझे याद आएगा, जब जैसे ही मैं होंगी तो मैं ये लफ्ज़ बोलती हूँ। तो इसका मतलब है कि ये वर्क करते हैं, क्योंकि काफ़ियों का रिजल्ट भी हुआ। मैंने लास्ट उसमें परसों के लेक्चर में मैंने थोड़े बहुत बताए भी थे कि जो रिफ्रेम करके जो क्लाइंट लिखते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है। जब भी आप शीशे के पास से गुजरें या कोई रिफ्लेक्स हो तो उसके गिर्द अपने आप को ये बोलें, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम। आप में से सारे जो ना एक एक दफ़ा तो बोले ना इसको, ताकि यहाँ तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो। कौन कौन बोलेगा? चले ये सारे, आई लव माई एंड अप्रूव माई सेल्फ। यस मैम, मैं बोलूं? बोले बोले सारे बोले, बारी बारी, सारे बारी बारी, सब ने बोलना। I love and approve myself. जबरदस्त, I love and approve myself. I love and accept myself as I am. जबरदस्त, एक्सीलेंट। कोई और सारे पढ़े हैं? जल्दी जल्दी से पढ़ लें फिर अगली स्लाइड पे जाते हैं। मैं पढ़ूं? मैं पढ़े 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 पढ़े, बिल्कुल। I love and approve myself. I love and approve myself. एक्सीलेंट, I approve myself. जबरदस्त, गुड। चलें और भी पढ़ें, सारे जल्दी से पढ़ लें। ये बोलना और जोश के साथ बोलना है। हुमा आप बोलें, कौन है? फरत, रहीला, मैम आप भी पढ़ लें, सबा जी। I love and approve myself. जबरदस्त, I love and approve of myself. I love and approve of myself. जबरदस्त। चलें अब रहीला आप भी पढ़ लें। फरत, I love and approve myself. I love and approve of myself. एक्सीलेंट। फरत और मैम रह गई हैं। चलें आप, फरत आपने नहीं पढ़ना, पढ़ लें तो फिर आगे निकलते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस तो हो रही है ना। सब आप पढ़ें। चले आगे निकलते हैं। ये फिर अभी यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर शीशे के आगे पढ़ रहे होंगे, फिर बोल रहे होंगे। ये वही आगे का है। अगेन, आई लव माई सेल्फ एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। जर्नली वर्क में है कि पावर इज़ विद इन यू। ये
यकीनन पिछली दफ़ा भी हमने कहा था हमारे अंदर पावर है, हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी अनलिमिटेड पावर डाली है, हमने उनको जो है ना उस पोटेंशियल को अनलैश नहीं किया। हमें पता नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कितनी ज़्यादा जो है ना कैपेबिलिटीज़ डाली हुई हैं। तो अब हम अपने आप को अप्रूव करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डाला हुआ है। इसमें सबसे पहले राइट डाउन ऑफ सम ऑफ द वेज यू डोंट लव योर सेल्फ आर द वेज यू एक्सप्रेस योर लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। डिड यू क्रिटिसाइज योर बॉडी, डिड यू टॉक डाउन टू योर सेल्फ। आपने ये जो पहला इसमें लिखना है उसमें क्वेश्चन ये है कि आपने अपने आप को कभी ऐसा लगा हो या ऐसा एक्सप्रेस किया हो कि जिससे आपको लगे कि आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, जिसमें कभी आपने अपनी केयर ना की हो, जैसे वॉक पे नहीं गए हैं, जैसे आपको पानी कितना पीना चाहिए था, जैसे आपकी फैट आप थोड़ा सा वेट आपका इंक्रीज़ हो गया, जिन चीज़ों से आपको लगा कि आपकी सेल्फ वर्थ जो कम हो रही है या किसी ने ऐसा बोला, तो वो सारा आपने लिखना है। तो ये जब लिखते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि ये एक ब्रेन की सर्जरी हो रही है, हमारे सब कॉन्शियस से चीज़ें निकल रही हैं और हमारी जो ऐसी कोई भी जो हमारी सब कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव बना हुआ तो वहाँ से वो निकलेगा। हम कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव है उसको पहले रिकग्नाइज करेंगे, फिर जो है ना सब कॉन्शियस लिमिटिंग बिलीव जो लिखने से है ना जो इस सर्जरी से निकलेगा। दूसरे नंबर पे लिखना राइट डाउन सम ऑफ द नेगेटिव ओपिनियन यू थिंक अदर्स हैव ऑफ यू, कि आप देखें जो आप सोचते हैं कि दूसरे आपके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने लिए कहूँ कि मेरे बारे में कोई कहता है कि ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, ये तो इतना अच्छा नहीं कर सकेगी, एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी तरीके से आप अपने बारे में अपने बारे में देखें कि दूसरे, वो लिखना आपने कि दूसरे आपके लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। पहले वाले में है कि आप खुद अपने बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, अपने बारे में आपके क्या जो जिससे आपको लग रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ कम है, वो लिखना है। और फिर उसके बाद दूसरे आपके बारे में क्या ऐसा सोचते हैं जिससे आपको लगता है कि उनकी ओपिनियन जो है ना नेगेटिव है, उसके अगेंस्ट आपने जो है ना वो अफर्मेशन लिखनी है, जो वो टर्न करके पॉजिटिव स्टेट में। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है या किसी की मदर्स कहती हैं कि आप बहुत फैटी हो, आप मतलब आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर मोटापा है, तो उसमें आपने जो टर्न करके लिखना आई एम फैट टू आई एम ब्यूटीफुल एग्जैक्टली एज आई एम, मैं खूबसूरत हूँ, मैं जैसी भी हूँ। तो इस तरह के जुमले आपने और अपने लिए बनाने के जो आप पे सूट कर रहे हैं, जो आपको मतलब लग रहा है कि आपके लिए जो नेगेटिव ओपिनियन था उसको अपने पॉजिटिव में चेंज करना है। फिर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रीजंस व्हाई यू लव योरसेल्फ। फिर आपने एक लिस्ट बनानी है कि आप अपने आप से प्यार क्यों करते हैं, उसकी क्या रीज़न है। उसमें आप लिखें अपने बारे में, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं केयरिंग हूँ, मैं लविंग हूँ, और मतलब जो क्वालिटीज़ आपको लगता है अपने अंदर वो आपने लिखनी है। वो जब लिखेंगे तो वो अगेन वो आपके अंदर से वो आपके सबकॉन्शियस में भी जाएंगी। फिर मेक अनदर लिस्ट ऑफ व्हाई पीपल लव टू स्पेंड टाइम विद यू। लोग क्यों आपके साथ टाइम पास करना पसंद करेंगे या आपके साथ बात करना चाहेंगे, तो उसके लिए भी देखें कि मैं मेरे पास एक गोल्डन हार्ट है, मैं लविंग हूँ, मैं केयरिंग हूँ, मैं लोगों के लिए जो है उनकी वेलफेयर के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं उनके लिए उनकी केयर करती हूँ। ये मतलब छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो आपने जो अपने बारे में लिखने हैं कि ये रीज़न्स है, इस वजह से लोग मुझसे बात करना है। अपने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी अल्लाह ताला ने डाली है और उसको आप जानें और लिखें कि क्या ऐसी जो खूबी है जिसकी वजह से लोग आपसे बात करना और आपके साथ रहना पसंद करते हैं। तो देखें इसमें भी कितनी चीज़ें आएंगी और इसमें जितने ज़्यादा सेंटेंस बना सकें उतने सेंटेंस ज़्यादा बनाएं। फिर पोस्ट दिस लविंग लिस्ट वेयर यू कैन सी देम एवरी डे। अब जो ये सारा एक तो ये लिस्ट हमने बनाई कि जो नेगेटिव ओपिनियन था उसको पॉजिटिव में बदला और पॉजिटिव में कोशिश करें 4-5 सेंटेंस बनाएं। फिर उसके बाद कि क्यों मैं अपने आप से प्यार करूं, मेरे अंदर क्या क्या जो है जिस वजह से मैं उसकी लिस्ट बनाई, रीजंस। फिर दूसरे मुझसे क्यों मेरे साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये भी अच्छी खासी एक्सरसाइज है और इसमें जब आप अच्छा खासा लिखेंगे और जब ये बन जाएगी तो ये मिरर के आगे पेस्ट कर दें, मिरर में, या फिर अपने मोबाइल में रख दें या किसी ऐसी जगह पे ये सेंटेंस पेस्ट करें ताकि आते जाते रोज़ाना दिन में बार बार आप इसको देख सकें।
अब ये थॉट ऑफ द डे क्या है कि मैं अपने आप से, मैं जैसी भी हूँ मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। मुझे मेरे होने से, मैं जिस तरह की भी हूँ, आई लव बीइंग मी। मुझे अपने आप से ऐसे ही प्यार है मैं जैसी हूँ। और ये आपने पूरा दिन, कल जो 5th डे है, 5th डे में आपने ये अपने माइंड में जो थॉट लानी है वो यही थॉट है कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ मैं जैसी भी हूँ। अब इसके साथ जो है अफर्मेशन सेल्फ एस्टीम के लिए 5वें दिन के लिए जो मेडिटेशन है, वो छोटी सी मेडिटेशन है, वो जैसे रोज़ होती है, वो आपको उधर से उस मेडिटेशन भी शेयर की जाएगी और वो मेडिटेशन भी आपने करनी है। अब ये अफर्मेशन है, ये भी आपने इन अफर्मेशन को बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। आई एम टोटली, ये मतलब आप में से कोई पढ़े, ये सारे बारी बारी ये पढ़ लेते हैं। चलें ये पढ़ें, पहले कौन पढ़ेगा? ये अफर्मेशन है सारी। Yes, ma'am. Should I read? I am totally adequate for all situations. I choose to feel good about myself. I am worthy of my own love. I stand on my own to feel. I accept and use my own power. It is safe for me to speak up for myself. I am loved, accepted, exactly as I am here and now. My self esteem is high because I honor who am I. My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. I am neither too little nor too much, and I don't have to prove myself to anyone. Life supports me in every possible way. My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. The great gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. एक्सीलेंट, वेल डन। अब कोई और पढ़े, सारे बारी बारी पढ़े सब। डॉक्टर समन आप पढ़ लें, पढ़े सारे बारी बारी। ये अफर्मेशन अभी भी हम जो बोलेंगे, जो रीड करेंगे तो हमारे माइंड में जा रही हैं। कौन पढ़ेगा? चलिए हुमा आप पढ़ लें, ये पढ़नी है सारों ने बारी बारी पढ़नी है। आई एम टोटली एडुकेट फॉर ऑल। सॉरी, वो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी। मैं पढ़ती हूँ अभी। हाँ, वो मेरी वो मिसप्लेस हो गई थी। अच्छा अभी आ गई है जी, अब जी। जी जी। I am totally fit for all situations. I choose to feel good about myself. I am worthy of my own love. I stand on my own 2 feet. I accept and use my own power. It is safe for me to speak up for myself. I am loved and accepted exactly as I am here and now. My self-esteem is high because I honor who I am. Excellent. My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. I'm neither too little nor too much, and I do not have to prove myself to anyone. Life supports me in every possible way. My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. एक्सीलेंट, वेल डन, जबरदस्त। ये देखिए कितनी अच्छी अफर्मेशन है, जब पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और ये इनको बार बार जब पढ़ेंगे तो ये इम्प्रूव हो जाएंगे हमारे सबकॉन्शियस में। चलें अब कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं? पढ़े पढ़े जी, आपने भी, सबने पढ़ना। I am totally adequate for all situations. I choose to feel good about myself. I am worthy of my own
l- love. I stand on my own 2 feet. I accept and use my own power. It is safe for me to speak up for myself. I am loved and accepted exactly as I am here and now. My self esteem is high because I honor who I am. My life gets more fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. I am neither too little nor too much, uh, and I do not have to prove myself to anyone. Life supports me in every possible way. My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experiences. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. एक्सीलेंट, वेल डन। कितना मुझे भी सुन के अच्छा लग रहा है। जब बोलते हैं तो अपने आप से देखिए, हम कितना अपने आप के साथ ऐसा करना शुरू कर देंगे तो फिर तो हमारी सेल्फ एस्टीम कितनी अच्छी होगी। हर वे में ये बार बार हमें याद करने की भी ज़रूरत है। Exactly. सम टाइम हम इनमें से कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। परफेक्ट होने का भी वेट कर रहे हैं, अनकंडीशन लव भी नहीं देते, फिर अपनी जो हम इस वजह से बहुत सी चीज़ें देखें, कितना चीज़ें हम नहीं भी करते अपने लिए। कुछ चीज़ें हम एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम मेरा एक और क्वेश्चन था जी ज़रूर कि क्वेश्चन जैसे, हाँ जी, मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि जैसे लेट्स से कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, तो जैसे नॉलेज वाइज अगर आप थोड़ा सा बेहतर हो किसी से, तो मेरा ख्याल था कि इसको शायद मैं अपने आप को बड़ा सोच रही हूँ। यानी कि मैं उस पॉइंट से कहती थी कि तारीफ तो वो है कि जो दूसरे आपकी करें, आपको तो हर बंदा अपनी तारीफ कर सकता है। हाँ, ये इट हमारी मीन्स बड़ी कि फिर वो गलत मिसकंसेप्शन। बात तो, जी, इट मीन्स यानी कि फिर गलत है, ये मेरी जी गलत थी सोच, जी बिल्कुल। क्योंकि तो अच्छा हम सबकी ऐसे होती है। आपने कितना सही कहा। जब मुझे भी ये बात पता चली, मुझे लगता था कि शायद ये गुरूर में आ रहा है। मैं भी मेरा ये ख्याल था कि समझ, शायद, जी तो ये बिल्कुल, देखिए हम कितना, ये गलत था ना, ये गुरूर नहीं है। ये अपने बारे में हम पहले अपने आप को रिकग्नाइज करेंगे ना। असल में इसका रिफ्लेक्ट फिर बाहर ये पड़ता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि हमारे से दूसरे हमें वो रिकग्नाइज करें, वो हमें वो वैल्यू दें। तो जब हमने खुद को वैल्यू दी होगी तो फिर दूसरे से तो हमें वो नई एक्सपेक्टेशन रहेंगी। ठीक। नहीं तो मैं फिर इसमें फिर आप थोड़ा सा वो नहीं आता कि मतलब अल्लाह का भी तो आप शुक्र अदा करेंगे ना उसमें, कि तो मतलब मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज रहती थी कि शायद वो मेरा वही बात है कि गुरूर वाली बात ही वैसे आ जाती है अल्टीमेटली, तो कि शायद मैं लेकिन वो देखे ना, अब वो बात तो मैं भी पहले समझती थी, लेकिन जब इतना डिटेल में पढ़ा कि जो हमारा दिमाग काम कर, ये हमारी मशीन काम कैसे करती है, और इस मशीन का अब जैसे डीपली बताया कि अगर किसी बच्चे को ऐसे बचपन में कहा जाता है कि तुम 2 बार 3 बार कहें तो हमारा जो सेल्फ फुलफिल प्रोफेसी है कि हमारा दिमाग उस चीज़ को मानने लगता है, तो वो उसका बिलीफ सिस्टम बनता है। जब बायोलॉजी ऑफ बिलीव के बारे में पढ़ते हैं कि बनते कैसे, ये एक पूरी बुक है, वैसे पढ़नी हुई तो मैं मेरे पास मैं सेंड कर दूंगी। जब इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें समझ आई तो उसमें पता चला कि जब हम अपने आप को, जो अल्लाह ने मुझे दिया है, पहले मैंने अपने आप को रिकग्नाइज करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि मैं जो हूँ और जैसी हूँ, और जो मुझे मिला उस पर उसके साथ शुक्र के साथ। तो जब ज़रा खुद को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो फिर बाहर से ढूंढने का वो भी थोड़ा सा, अब जब मुझे समझ आई है ना, तो वो फिर उसी वे में चला जाता कि हम ज़रा दूसरे से तारीफ ढूंढ रहे हैं ना। तो जब खुद जी ऐसे ही है ना कि आप कोई अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, कोई अच्छी डिश बनाते हैं तो वाह ये मैंने बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझ में इतनी सलाहियत है कि मैं कोई चीज कर सकती हूँ, कोई काम कर सकती हूँ। आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में कहते हैं यार मैंने तो सही डिसीजन लिया है। तो बिल्कुल ये चीज फिर आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को एनहेंस करती है। एग्जैक्टली इसके देखे ना, साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जब आप के अपने कोई काम होते हैं तो आपका जो है ना वो खुशी का हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो डोपामिन रिलीज होता है। कि जब मैंने कोई काम कंप्लीट किया तो डोपामिन के 5 सेंटर हैं, तो लास्ट जो है फुलफिलमेंट का वो सेंटर होता है। तो उसमें जब हम सारा अपने लिए ये चीज़ें पता चली कि जो हम अपने लिए काम करते हैं या काम करके तो अपनी सेल्फ वर्थ देखें, जब पहली दफ़ा आपको कोई अचीवमेंट मिली होगी तो कितनी खुशी हुई है, तो वो उसमें हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ
सेल्फ एस्टीम बूस्ट हुई। तो वो जो हमारा साथ हमने अटैच कर लिया, नहीं कि दूसरे हमें मानेंगे या करेंगे तो ये होगा कि अपनी तारीफ खुद क्या करनी। ये बिल्कुल मेरा भी पहले कॉन्सेप्ट ऐसा ही था, लेकिन अब जितनी स्टडीज़ हुई, जितना समझ आई, तो उसमें ये पता चला कि नहीं, सबसे पहले हमने खुद को जो अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ और खुद को एक्सेप्ट भी करूँ और अपने आप से प्यार भी करूँ और अल्लाह ताला का इसमें हर वक्त ग्रेटिट्यूड में भी रहूँ। जी जी, ठीक है, थैंक यू मैम। तो ये थोड़ा सा आपके साथ ही नहीं है, ये सबके साथ था, और इसीलिए तो ये थोड़ा सा कोर्स ऐसा है कि जो हमारे अंदर जो चीज़ें थी वो निकलें और रियली हम अपने साथ वही कदर करें जो दूसरों की। मैंने कभी देखें कि अपने आप को बंदा देखे कि जैसे लोग एज ऑब्जर्वर होकर देखें कि जिस तरह से कोई हमें देखता है, अगर हम अपने आप को कपड़े पहन के अपने आप को अच्छा जब लगते हैं तो अपने आप को अपनी खुद से तारीफ करें, तो जो दूसरों से हमारी जो न्यूरोटिक नीड है वो वाली ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हर एक के साथ ऐसा नहीं है कि उसको कोई ऐसा ही रिलेशनशिप में मिले या उसको दूसरा ही रिकॉग्नाइज करता रहे कि आज आप अच्छी लग रही हैं, आज आपने खाना अच्छा बनाया। तो जब ज़रा हमारी ये एक्सपेक्टेशन हो गई कि मुझे दूसरा कंफर्मेशन देगा, तो उसमें तो फिर कहीं ना कहीं लैक होता है कि दूसरे का उस वक्त मूड नहीं होता। अब हो सकता है कि उसका वो खाना जो जिस चाव से मैंने बनाया, जिस शौक से मैंने बनाया, जो मुझे इतना अच्छा लगा, मेरे दिल से बनाया, हो सकता है कि उस टाइम मेरे पार्टनर की वो नीड ही ना हो, वो अपने ही मेंटल स्ट्रेस में हो या कहीं जो उसकी बिजनेस है किसी अपने ही बिजनेस में फुलफिल में उसमें लगे हुए। तो उन्होंने मुझे उस चीज़ का वो रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मैंने जितने अच्छे तरीके से जितने शौक से बनाया, और मुझे ये था कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए कि मेरी डिश इतनी अच्छी है या मैं खुद इतनी अच्छी लग रही हूँ। तो उसका अगर मुझे खुद से पता होगा तो मेरे रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट नहीं आएगा, मेरी हेल्थ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बनाने के बाद अपने आप को भी अप्रिशिएट किया और मुझे मेरी सेल्फ वर्थ और बेहतर हुई कि मैंने देखो ये वाला भी बहुत अच्छे से ये काम मैंने कर लिया, ये अचीवमेंट में मेरी हो गई है। और वैसे जो मैं जिस तरह का भी ड्रेसिंग करूं, तो मैं अगर खुद से ही खुश हूं और खुद ही मुझे अच्छा लगे, तो मैं किसी भी गैदरिंग में जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो मैंने जैसा भी ड्रेस पहना होगा, जो भी मैंने कैरी किया होगा, तो मैं खुद से सेटिस्फाइड होंगी। वो जो खुद से सेटिस्फेक्शन होगी वो इंसान को अंदर से और बाहर से वो प्योर भी करती है। और उसके लिए जो ज़्यादा जो हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो एग्जैक्टली वो रिलीज़ होते हैं, और फिर हमें तो ज़्यादा बाहर से किसी फेशियल और किसी बाहर की कॉस्मेटिक चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो अंदर से खुशी, अंदर से जो सेटिस्फेक्शन रिलीज़ होती है वो हमारी स्किन को भी प्योर करती है। हमारे खुद अंदर एक बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन की फीलिंग्स निकलती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी बेहतर है। तो पहले वाकई हमें भी ऐसा ही, मुझे भी था। तो अब जब से चीज़ें समझ आई हैं तो उसके बाद से तो फिर एक बहुत सुकून और पीस जो है ना अपनी लाइफ में फील होना शुरू हो गया, क्योंकि जिस तरह से हूँ अपने आप को एक्सेप्ट किया। खुशी तो आपके चेहरे से जो है रिफ्लेक्ट हो रही होती है, आप चेहरा देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बंदा खुश है या जो है गमगीन है, कोई बेशक बताए या ना बताए। ये तो है, क्योंकि वो इमोशंस है ना, तो जिसको इमोशंस है जी, इमोशन तो पढ़े जाते हैं ना, और कुछ लोग तो वैसे बिल्कुल भी बड़े जो है ना वो चेहरे पढ़ने वाले, इमोशंस पढ़ने वाले होते हैं, वो जी जल्दी जी। पहचान जाते हैं। तो वो अभी कौन रह गई थी, राहत चली गई है। रहीला आपने नहीं पढ़ा था, पढ़ लें आप, और फिर सबा। रहीला आप हैं, पढ़ लें। आज इसको इतना पढ़े ना कि ये आज भी हमारे माइंड में बैठे। कौन रह गया? सब आप हैं, पढ़ें। कोई और ही दोबारा पढ़ ले, ये नहीं पढ़ रही हैं तो मैम आप भी दोबारा पढ़ लें, ये भी दोबारा पढ़ लें। फरा ने कुछ कहा है। मैं पढ़ लूं मैं? जी बहुत पढ़े, मैंने कहा ना जितना पढ़ेंगे वो हमारे माइंड में जाएगा, फॉर्मेशन है, हम सबके माइंड में बार बार जाइए। जी। I am totally adequate for all situations. I choose to feel good about myself. I am worthy of my own love. I stand on my own 2 feet. I accept and use my own power. It is safe for me to speak up for myself.
I am loved and accepted exactly as I'm here and now. My self-esteem is high because of who I am. My life gets fabulous every day. I look forward to what each new hour brings. I'm neither too little nor too much. I do not have to prove myself to anyone. Life supports me in every possible way. My consciousness is filled with loving, positive, healthy thoughts that are reflected in my experience. The greatest gift I can give myself is unconditional love. I love myself exactly as I am. I no longer wait to be perfect in order to love myself. एग्जैक्टली आप एक एक लफ्ज़ पे अभी गौर करना है तो इतना अच्छा लगता है कि वाकई अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसे ही करता है, हमारी लाइफ में ऐसे ही चीज़ें लाता है और हर घंटा ये देखें ये कितना अच्छा है. आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट ईच न्यू हावर्स ब्रिंग्स. कितना कि हर एक हमारी ज़िंदगी का जो एक एक घंटा एक एक लम्हा आता है तो हम शुक्र करते हैं कि ये हमारे लिए बेहतरी है. वो जब हमारे अंदर शुक्र इतना बढ़ता है तो हर चीज़ में अच्छा लगता है, हर चीज़ में पता चलता है कि अभी जो भी हो रहा है वो भी बेहतर है, जो भी हो रहा है बेहतर है. क्योंकि एक एक्सपेंशन और डिप्रेशन ये एक ऐसा वो है कि जब हमारे लाइफ में अच्छाई या बुराई मतलब यूँ कहें कि हमारा मुश्किल वक्त और अच्छा वक्त आता है तो ये दोनों ही ज़रूरी हैं. जब सर्वाइवल के लिए देखें ईसीजी के लिए पीक पे जाता है फिर नीचे आता है फिर पीक के लिए ये ईसीजी बनती है. तो जो भी हमारे साथ जैसे भी हालात हों हर हाल में जब हम खुश होने लगते हैं तो उसमें फिर सुकून आने लगता है कि जो भी हो रहा है अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे एक एक लम्हा जो हमें मिल रहा है तो वो हमारी बेहतरी के लिए भी है और हम उसको एंजॉय करते हैं और उसके लिए रब का शुक्र अदा करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की अनायतें बढ़ती हैं. कल भी मैंने आपसे कहा था कि ग्रेटिट्यूड एंटीडोट है सब चीज़ों का. अगर हम शुक्रगुजारी को बना लें आप देखिएगा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी को लाया है और हर एक चीज़ में अल्लाह ताला ने फरमानी कर दी. पानी यूज़ करते हुए जब मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने पानी कितनी बड़ी नेमत हमें दी है. अब पानी का ही हम शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने इतना पानी हर चीज़ के लिए पानी इस्तेमाल होता है, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए. हमारे अंदर ब्लड जो है वो भी अगर हम उसको वापस रिप्लेस पानी से नहीं करेंगे तो वो भी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा, वो भी पूरा हमने वो भी उधर के लिए हर चीज़ के लिए पानी. तो पानी का मैंने जितना ज़्यादा शुक्र किया और अल्लाह का एहसान है कि मैं जहाँ पानी मुझे अल्लाह ताला हर जगह बहुत फरमानी से देते हैं. फिर अब घर में जब भी हम दाखिल हों और जो हमारा वो है कि सब कोई भी घर में हो या ना हो हम सलाम करें और उसके बाद सूरह इखलास पढ़ें और फिर दुरूद शरीफ पढ़ें. फिर देखें अल्लाह ताला की बरकत कितनी बढ़ती है जब हमारे ये छोटे छोटे स्टेप इन्हीं चीज़ों में बिज़ी हो जाएंगे. अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, सलामती भेजना, फिर जो छोटे छोटे ये सूरतें ये पढ़ना तो फिर हमारे माइंड में जो पास्ट में रहना और फ्यूचर में रहना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा. क्योंकि पास्ट और फ्यूचर तो हमें कुछ भी नहीं देते, सिर्फ उसको एज अ टॉर्च हम यूज़ कर सकते हैं कि उसमें से पास्ट में से कोई चीज़ जो पॉजिटिव है वो लेके चलें. फ्यूचर का हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है. तो फिर रहना हमने प्रेजेंट मोमेंट में है. तो प्रेजेंट मोमेंट में लेने के लिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं जब ये हमारे माइंड में चली जाएंगी तो ये बीज के तौर पे हैं. ये हमारे बीज जो सीड हम ज़मीन में बोते हैं तो एक टाइम के बाद जो है ना वो जर्मिसाइड होते हैं, फिर वो एक ना एक दिन ग्रो करते हैं और ज़मीन से बाहर निकल आते हैं, फिर वो प्लांट बनते हैं, फिर वो उनके साथ फ्रूट लगते हैं. तो ऐसे ही है हम जो ज़मीन में ये जो फॉर्मेशन बो रहे हैं तो ये एक ना एक दिन ये टाइम के साथ जो है ना ये ऑटोमेटिकली हमारी एटीट्यूड्स, हमारे बिहेवियर्स और हमारी पर्सनालिटी में आएंगी. तो कांग्रेचुलेशन, शाबाश, वेल डन, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क जाएगा. आज आपने 5वें दिन का ये काम कंप्लीट किया और 5वें दिन की एक्सरसाइज और अगर किसी से कोई मिस भी हुई है आज भी कुछ लोग नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ लाइट का भी एक दो ने मैसेज भी किया है कि नेट भी नहीं आ रहा. तो फिर भी मैं इसीलिए वो रिकॉर्ड करती हूँ और वो सेंड करती हूँ. तो अपने ऑन पे जो नई जो वाला अगर जो डे 1, 2, 3 किसी से मिस हुआ है या आज का मिस हो रहा है तो वो दोबारा से अपने सीक्वेंस के साथ उसको करें और तसल्ली से बैठ के जो वर्क है लिखने वाला वो दिमाग की सर्जरी है उसको ज़रूर क्वेश्चन करें. क्वेश्चन करके खुद ब खुद जो आता है कॉन्ग्रुएंसी के साथ, कोई नहीं दे
देख रहा, किसी को नहीं दिखाना, किसी ने आपका चेक नहीं करना, ये आपका अपना वर्क है। और उसमें जो आता है एक दफ़ा हमारे यहाँ से जो चीज़ें हम जब ले आते हैं कॉन्शियस में, चाहे वो लिखें या किसी को बताएं, वो हमारे से यहाँ से निकल जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे स्टक है वो हमें पता नहीं होती, किसी और सूरत में निकल रही होती है। अब जो एंगर है वो किसी, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, जब कोई फैसले नहीं कर पाते, कोई ऐसी हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है वो छुपी हुई हैं। तो जब रीजंस निकलती हैं, सबसे आसान वे है, थेरेपीज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे आसान जो थेरेपी है कि जिसमें जो है ना हिप्नोसिस के साथ और काउंसलिंग के साथ, एनएलपी की टेक्निक्स के साथ रीजंस को रिमूव कर दें। जब रीजंस जो काज हमारे पीछे पड़ी हुई है अगर वो निकल जाएगी तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि लाइफ आसान हो जाएगी। तो रीजंस, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, लर्न की हैं, तो जब हमने एक बार लर्न किए तो हम अनलर्न भी कर सकते हैं, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। कोई चीज़ सीखी है तो उसको ख़त्म करके तो दोबारा भी कर सकते हैं। कल मैंने एक आपको टेक्निक भी बताई थी कि जो सीडी हमारी रिकॉर्डिंग में आई हुई है, तो उस रिकॉर्डिंग को हमने जो नेगेटिव्स आ रही हैं वो निकालें और नई सीडी वो इमेजिनरी तौर पे प्रेस करें कि यहाँ पे एक हमने प्रेस किया, सीडी निकली, वो निकाल के हमने फेंक दी। नई जो फॉर्मेशन की सीडी है जैसे ये वाली है वो हम सारी वो डाल दें। जब हम इमेजिनरी तौर पे निकालें कि निकल गई है, फिर इनको पढ़ना शुरू कर दें। इसको जो है, या दूसरा आज की जो फॉर्मेशन है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे, एग्जैक्ट एज द वे आई एम, जिस तरह की भी हूँ, जैसे भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। ये सारी अगर बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे, 100 टाइम पढ़ेंगे और एटलीस्ट 21 टाइम लिखें, या तो टाइम हो तो 100 टाइम लिखें, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट्स में जाएंगी, वो हमारे सीड्स जो हमारे ब्रेन में चले जाएंगे और ऑटोमेटिकली वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। और इंशाल्लाह आप जो इतने लोग हैं, जब आपके अंदर ये काम होगा तो आप आगे अपने इर्द गिर्द लोगों में ये फैलाएंगे और इर्द गिर्द लोगों के अंदर जो है ना ये चीज़ें आप इसी तरीके से बताएंगे और उनको ये चीज़ें समझाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, एक मैंने और बात पूछनी थी। पूछिए। जी जी। मैम, जब अभी हम बात कर रहे थे एंगर या इस तरह से, तो उसमें मतलब आपने बताया कि थेरेपी एनएलपी वगैरह से आप कॉज को रिमूव करते हो, जी। और अगर अनलकीली वो कॉज आपके करीबी रिश्ते हों फिर? तो उसमें मैंने आपसे कहा कि जैसे करीबी रिश्ते, तो अब हमने रियलाइज़ करना है कि मेरी कंट्रोल में क्या है और मेरे में जो कंट्रोल में नहीं है। अब कुछ चीज़ें हैं इस उसमें मैंने किया था कि हम मेरे कंट्रोल में क्या है और मेरे कंट्रोल में नहीं है जो। तो जब वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ हो जाएंगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने ठीक है मेरे साथ रिश्ते रखे हैं, सारा उनके साथ मैंने करना है, लेकिन उसके साथ ये नहीं कहा कि अगर कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन है या चैलेंजिंग है जो कि मुझे बॉदर कर रहा है, तो उसमें मैंने अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ इमोशनली डिटैचमेंट करनी है, केयर करनी नहीं छोड़नी है, परवाह करनी नहीं छोड़नी। उनकी जो भी परवाह आ रहा है, जो इकोनॉमिकल फिजिकल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो न्यूरोटिक नीड्स होती हैं, वो देनी है, लेकिन अपने आप को अटैच नहीं करना, डिटैच होके, डिसोसिएट होके एज अ सेकंड पर्सन। मतलब डिसोसिएशन ये है कि एक होता है कि हम उस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें और दूसरा होता है कि उस सिचुएशन से निकाल के अपने आप को दूर करें, क्योंकि ये जान लेना कि ये दूसरे पर्सन, अच्छा यहाँ पे ये भी तो हमने क्लियर करना है कि कहाँ मेरा फॉल्ट है और कहाँ दूसरे का है, कहाँ मैं राइट पे और कहाँ दूसरे राइट पे। अब अगर दूसरा बंदा उसके अंदर, इसको कहते हैं इंसाइट, उसको अपनी इंसाइट ही नहीं है कि मेरे कोई बिहेवियर इशू हैं या मेरे कोई इस तरह से थिंकिंग जो है ना लिमिटिंग बिलीव्स हैं, तो अगर उसको इनसाइट ही नहीं है तो उसमें फिर ज़रा मुझे, अगर जो बंदा जाग रहा होता है ना जहाज़ में, वो पायलट होता है। तो अब अगर मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा है और मुझे ये समझ है, तो उसका मतलब है कि मैंने ही जहाज़ को चलाना है, तो उसका मतलब है कि मैं दूसरे बंदे को उससे डिटैच होके उसके साथ अपने इमोशन से एक डिस्टेंस पे रहूं और अपने लिए जो है वो कोई और वे निकालूं कि जहां मैं खुद को रिलैक्स कर सकूं, जहां खुद की सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव कर सकूं और अपने आप को टाइम दे सकूं, अपने आप की केयर कर सकूं। लेकिन दूसरे पर्सन की केयर करनी है और डिटैच होके। जी मैम, थैंक यू। क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं ना। अच्छा, उसमें ये भी होता है ना कि हम अगर किसी के साथ करते हैं तो हमारे लाशौरी तौर पे हमारा बिजनेस भी होता है कि अभी मुझे चाहिए भी, वापसी भी मुझे मिले। तो ये भी हमने ज़रा इसमें सीखना है कि हमने अनकंडीशनल जो पॉजिटिव रिगार्ड वो यही है कि प्यार तो ये होता है कि सिर्फ दिए जाओ, तो वो थोड़ा सा
एक्सपेक्टेशन होती है कि जब हम किसी के साथ करते हैं तो वापस भी होता है कि कोई मुझे करे, ये नेचर है ना हमारी, अल्लाह ताला ने बनावट ऐसी की हुई है। तो अब जब नहीं मिलेगा तो फिर हमने दूसरे वे निकालने के जिससे हमें जो है ना अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकेंगे। दूसरा एक तरह से देखें, जो फिजिकली कोई माजूर होता है तो हम उस पर कितना तरस खाते हैं, तो ये मेंटली भी अगर कोई अपनी इनसाइड नहीं है, उसने अपने आप को चेंज नहीं करना, अपने बिहेवियर नहीं चेंज करने, अपनी थॉट्स को नहीं चेंज करनी, लिमिटिंग बिलीव को लेके चलना है, तो हम यही समझेंगे कि जिस तरह कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो इसी तरह मेंटली हैंडीकैप्ड है, उसको केयर दिए जाना है और वापसी पे एक्सपेक्ट नहीं करना और अपनी अटैचमेंट नहीं रखनी उसके साथ। जी मैम, टाइम भी खत्म हो रहा है, वरना मैं एक एक्सपीरियंस था वो शेयर करते चले, कल करूंगी इंशाल्लाह। ये डिटैचमेंट जो है इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा ना डिटैच होने में। तो ये जब मैंने NLP की थी, मैम से कोर्स लिया था, उसमें फिर काफी अच्छे तरीके से ये चीजें समझ आई थी। तो जो असल डिटैचमेंट थी उसकी भी फिर समझ आई, फिर एक माइंड प्रोग्रामिंग की समझ आई थी कि डिटैच होने के साथ साथ आपने अपने आप को भी कैसे प्रोग्राम करना है। तो वो अभी लास्ट मिनट चल रहा है, कल इंशाल्लाह ताला मैं शेयर करूंगी। जी शुक्रिया। आप बोले मैम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये टाइम लगता है डिसोसिएट होने में और बहुत ही मुश्किल भी है, और जब एक दफ़ा हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं, सुकून आ जाता है, क्योंकि हर बंदा अपने किए का ज़िम्मेदार खुद है और हम अपने किए के ज़िम्मेदार हैं, और हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है और पूरी करनी है। और फिर एक्सपेक्टेशन हमें पता चल जाए तो फिर एक्सपेक्टेशन जो हमारी उम्मीदें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। तो टाइम मेरे ख्याल से आ गया, मैं अभी तक तो मेरी तरफ तो नहीं लिखा हुआ आया। जी मैम, एंड हो गया लेकिन तकरीबन। इसका एक स्टेटमेंट के साथ ना बहुत आप सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं कि जो कुछ भी है दुनिया में ये एक अल्लाह की अमानत है।